ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a sum of P690 is divided among P, Q, R and S such that P upon Q, Q upon R, R upon S is equals to 4 upon 5. ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, P upon Q is equals to Q upon R is equals to R upon S is equals to 4 upon 5. जैसे कि हमको पता है कि रेशो में क्या होता है, P से P, इस 4 में कोई कुछ न कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा और 5 में कुछ न कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये दोनों कट गए और कॉमन रेशियो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में P अपॉन Q की वैल्यू आई 4 अपॉन 5, राइट। इसी तरह से तो जो ओरिजिनल वैल्यू है P अपॉन Q की वो हमें नहीं पता है, P की जो ओरिजिनल वैल्यू है और Q की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमको नहीं पता है। उनका जो कॉमन रेशियो है, जब हम इसको रेशियो में डिवाइड करते हैं, रेशियो में लिखते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है 4 अपॉन 5। जो कॉमन होता है वो कट जाता है, जैसे ये 5 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, वो 9 भी हो सकता है, ये कट जाएगा तो 4 अपॉन 5 वैल्यू आएगी। तो ये जो है वो दोनों इक्वल होंगे, पर ये Q और R के लिए इक्वल नहीं होंगे। Q अपॉन R इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 है, ठीक है। इसमें भी कुछ न कुछ ऐसा कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी, जैसे 9, दोनों तरफ 9 होगा, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 4 अपॉन 5। तो ये जो वैल्यू है वो हमें अभी तक पता नहीं है, इसी को सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। शुरू करते P अपॉन Q इज इक्वल टू Q अपॉन R इज इक्वल टू R अपॉन S इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। इसका कॉमन रेशियो हम फर्स्ट मानते हैं K, ठीक है। सबसे पहले हम P अपॉन Q लेते हैं, इसका जो कॉमन रेशियो है वो मानते हैं अपन K। तो 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई K इज इक्वल टू 4K अपॉन 5K। P इज इक्वल टू 4K और Q इज इक्वल टू 5K। Q अपॉन R इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। यहाँ पे कॉमन रेशियो कुछ और होगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है, x। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा और R इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। R अपॉन S इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। यहाँ पे कोई और रेशियो होगा, उसको मान लेते हैं y। तो R इज इक्वल टू 4y और S इज इक्वल टू 5y। ये तीनों वैल्यूज जो है वो हमारे आगे काम आएंगी वैल्यूज निकालने के लिए। Q इज इक्वल टू 5y भी है, Q इज इक्वल टू 4x भी है। हमें पूरी की पूरी जो इक्वेशन है ना वो हमको चाहिए K में x y को डिलीट करना है और सिर्फ एक ही कांस्टेंट में वैल्यू निकालनी, क्योंकि वन वेरिएबल वाली जो इक्वेशन है वो हमने सॉल्व करना सीखा है 6th में, है ना। तो K x y 3 वेरिएबल्स है, तीनों को हटाना है और एक ही में अपने को वैल्यू लानी है। हम इसको K में चेंज करेंगे। तो 5K, Q की वैल्यू क्या है 5K और वो किसके बराबर है 4x के बराबर है, राइट। तो x की वैल्यू क्या होगी 5 अपॉन 4K। जब x की वैल्यू 5 अपॉन 4K रखेंगे तो इससे r की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे r की वैल्यू है 5x, x की जगह रख दो r इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4K, राइट। तो ये r की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 अपॉन 4K। ये आगे हमारे काम आएगा। अब r की वैल्यू है 25 अपॉन 4K मिली है हमें, और यहां मिली है इज इक्वल्स टू 4y इज इक्वल्स टू 4y। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमको वैल्यू चाहिए K में,
तो y इज इक्वल्स टू 25/4 k, और ये मल्टीप्लीकेशन नीचे हो जाएगा तो ये आ जाएगा 16। तो y इज इक्वल्स टू 25/16 k। अब जब y इज इक्वल्स टू 25k/16 आया है तो हम इससे s की वैल्यू निकाल सकते हैं। s इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 25k/16 इज इक्वल्स टू 125k/16 इज इक्वल्स टू s। हमारे पास वैल्यू आ गई है p की वैल्यू 4k, q की वैल्यू आई है 5k, r की वैल्यू आई है 25/4k और s की वैल्यू आई है 125k/16 इज इक्वल्स टू s। अब हमारे पास सब सारे पोर्शंस की वैल्यू है p की, q की, r की, s की, और इन सबका टोटल कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पे 3690। 3690 ट्राई करो अपने आप करने की, ठीक है। कैसे होगा ये मैं आइडिया दे देती। पोर्शन ऑफ p प्लस q प्लस r प्लस s इज इक्वल्स टू 3690। इनका पोर्शन लिख लो 4k प्लस q की वैल्यू है आपके पास 5k प्लस r की वैल्यू है आपके पास 25/4k प्लस 125/16k इज इक्वल्स टू 3690। ठीक है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपका आएगा 16। यहाँ पे 64k प्लस 80k प्लस 100k प्लस 125k इज इक्वल्स टू 3690। अभी देखो इनको ऐड करोगे ना तो आपके पास आएगा 369k इज इक्वल्स टू 3690 होल अपॉन 16। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 369k इज इक्वल्स टू 3690 मल्टीप्लाई 16, k इज इक्वल्स टू 3690 डिवाइडेड बाय 369 मल्टीप्लाई 16, कट जाएगा या 10 रह जाएगा 160। k इज इक्वल्स टू 160। k की वैल्यू 160 आएगी तो q का शेयर आपको पूछा है। q इज इक्वल्स टू 5k इज इक्वल्स टू 160 मल्टीप्लाई 5 800 इज योर आंसर।